अब जैसा कि आपके पास में जो संख्या है, हमारे पास में मतलब भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी है, 202। अब इसके अंदर भी हमारे पास में यूनिट मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई अंक। जिस हाथ से हम रोटी खाते हैं मतलब दाहिने हाथ की तरफ में जो पहली संख्या होती है उसे यूनिट या हिंदी में बोले तो इकाई संख्या कहते हैं, मतलब इकाई अंक कहते हैं। जैसे इकाई अंक, दहाई अंक, हजार, इस तरीके से मतलब सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी संख्या आगे प्राप्त होती है। अब हम फिर से इसके अंदर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, मतलब 2 का फिर से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो मतलब 2 1 ज़ा 2, 0 मतलब इसके अंदर भाग नहीं जा रहा तो 0 का 0 मतलब टूटे भाग के जिसे बिंदी कहते हैं। और फिर से हमारे पास में नीचे जो संख्या प्राप्त होगी 2 1 ज़ा 2, मतलब 101 संख्या प्राप्त हुई है। अब 101 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 1 का ही भाग जा रहा है, तो हमें 1 का भाग देंगे तो फिर से हमारे पास में कितनी संख्या प्राप्त होगी, 101, जिसके अंदर हमें फिर से 1 का भाग देना होगा। तो 101 ऐसी संख्या जिसमें 101 का ही भाग जाएगा, मतलब भाग जाएगा, भाग जाएगा मतलब भाग जाएगा। 101 के अंदर अगर 101 का भाग देंगे तो हमारे पास में शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1। अब एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे हैं तो 96 नंबर है। 96 के अंदर हमारे पास में जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए उसे गुणा का चिन्ह लगाते हुए हम लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 5 बार। नीचे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 3 कितनी बार है, 1। तो गुणा का निशान लगाते हुए हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे और उसमें 3 लिख दिया हमने 1 बार। अब मतलब 404 के अंदर 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, देख सकते हैं आप 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और 101 कितनी बार है, 1 बार लिख दिया हमने। अब इसमें उभयनिष्ठ संख्या, एलसीएफ के अंदर उभयनिष्ठ संख्या को देखा जाता है। उभयनिष्ठ संख्या कितनी है आप देख सकते हैं, 2, दोनों में 2 है ना, तो दोनों में मतलब दोनों 2 संख्या हो तो दोनों संख्या में देखें, जैसे 96 में भी 2 है और 404 में भी 2 है। फिर से 96 के अंदर भी 2 है और 404 में भी क्या है, 2। अब यहाँ तो 2, यहाँ 101 और 2 नीचे नज़र नहीं आ रहा है, तो मतलब उभयनिष्ठ मतलब जोड़े के अंदर में से हमेशा कितनी संख्या निकालें, इसमें से 1 2 निकल जाए, इसमें से 1 2। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ 5 होता तो 1 5 निकल जाता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता तो 1 3 निकल जाता। तो 2। अब 96 के अंदर में से 2 निकला है, 404 में से कितने 2 निकला है, 1 2। इसमें से भी कितने 2 निकले, 1 2। दोनों को मतलब दोनों के मध्य निशान किसका है, गुणा का, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आपको पता ही है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 कितने हो गए, 4। तो हमारा एचसीएफ कितना आया है, 4, जो राइट आंसर है, मतलब एकदम सही आंसर है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। बात किस में करते हैं, एलसीएम। आपको पता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुवत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम मतलब हमेशा क्या निकलता है, साथ साथ में। जहाँ न्यूनतम निकालना हो तो वहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम। न्यूनतम बोले तो एलसीएम, अधिकतम बोले तो एचसीएफ। तो एलसीएम हमेशा साथ साथ में निकलते हैं। जैसे 96 और 404 को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो 96 और 404 में कितने का भाग जा रहा है,
तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का ही भाग देंगे। जैसे इसमें भाग दिए तो 48, इसमें भाग दिए तो 202, फिर से 2 से भाग दिया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब फिर से इन दोनों संख्या बात की जाए तो इसमें तो 2 का भाग जा रहा है नहीं, इसमें भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे हम कैसे भाग दें। तो जिसके अंदर अगर भाग जा रहा है 2, मतलब 2 सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जा रहा है तो उसी का ही भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसके अंदर अगर भाग नहीं जा रहा है, अगर मतलब 7 हो तो उसके अंदर भी 2 का भाग नहीं जा रहा, जिसके अंदर अगर भाग नहीं जा रहा उस संख्या को वैसी की वैसी ही लिखेंगे। 2 का भाग जा रहा है, 2 छिक 12, 101 में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे लिख दें। 2 का भाग जा रहा है, 2 तिये 6, 101 में भाग नहीं जा रहा तो ऐसी कैसे लिखें। अब सबसे छोटी संख्या मैं बोलूँ 3 छोटी या 101, तो आप सभी को पता है कि 3 ही छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या तो उसी का ही हम इसमें भाग देंगे। अब बच गई लास्ट संख्या हमारे पास में 101, तो 101 का ही भाग जाएगा। आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि 101 में 101 का ही भाग जाएगा। अगर 1 का देंगे तो वैसी की वैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जो हमारे पास में जो संख्या प्राप्त हो इन सभी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन सभी को क्या करेंगे हम आपस में गुणा, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। वो क्या होगा हमारा एलसीएम। जैसे 2 कितनी बार है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है 5 बार, तो 5 बार 2 को लिखेंगे और बीच में किसका निशान लगाएंगे, गुणा का। हमारे पास में 3 कितनी बार है 1 बार, तो इसको 3 को लिख देंगे। 101 कितनी बार है 1 बार, तो इन सभी को क्या करेंगे गुणा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिए 96, 96 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आंसर आएंगे। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 0 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 0 9 1 जा 9, तो हमारे पास में 9696 आंसर आएंगे। इसके आंसर कितने आएंगे 9696, ये आंसर 9696, ये आंसर है, राइट आंसर है। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि एलसीएम एक साथ निकलता है और एचसीएफ अलग अलग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सीख भी चुके होंगे कि एचसीएफ को अलग अलग निकालेंगे और निकालने के बाद उन संख्या के इक्वल में लिखेंगे जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आया है, और उनमें से उभयनिष्ठ संख्या को हम निकालेंगे, फिर उनको आपस में क्या करेंगे गुणा। और एलसीएम आपको पता है कि न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाए तो हम एलसीएम ही निकालें। जैसे यहाँ पर 96 और 404, मतलब दोनों को एक साथ में लिखा और फिर सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते गए। अंततः 101 ऐसी संख्या है जिसमें अगर 1 का ही भाग जाता, अदरवाइज किसी का भाग नहीं जाता, 101 में 101 का ही भाग जाएगा। और अगर लास्ट में हमारे पास में शेषफल 1 बच जाए तो हम समझ सकते हैं, हम अंडरस्टैंड हो जाते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि इसका जो भी हम हल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम एकदम से सही ही हल कर रहे हैं। और एलसीएम में जो भी संख्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ उन सभी को क्या करेंगे हम गुणा करते जाएंगे। अंततः हमारे पास में आंसर आ जाएगा एकदम से जो सही आंसर आएगा। तो और भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल है 90 एंड 144, और 3 संख्याओं का भी इसी तरीके से करेंगे। अगले वीडियो में हम 3 संख्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे 40, 36, 126, इसी तरीके से करेंगे। एचसीएफ अलग अलग निकाल लेंगे, पहले 40 का निकालेंगे, फिर 36 का, फिर 126 का। तीनों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। अगर तीनों के अंदर 2 हो तो
1 2 बाहर निकल जाएगा। अगर आगे मतलब हमारे पास में 3 है, तीनों के अंदर 3 है तभी निकालें। अगर 2 के अंदर 3 है, जैसे मैं बता रही हूँ 2 के अंदर क्या है 3 है, जैसे 3 के अंदर है 3, 9 के अंदर है 3 इंटू 3। अब मतलब 1 है तो 1 के अंदर 1 ही है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तो 3 है और इसके अंदर 3 है, लेकिन नीचे वाले में क्या है 1 है। लाइट गई हुई है इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल है 40, 36 और 126, मतलब 40, 36 और 126 जिनका एचसीएफ आप अलग अलग निकालेंगे और एचसीएफ एक साथ में निकालेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोरोना महामारी के चलते हुए आपको ऑनलाइन स्टडी का मौका मिल जाए। तो बार बार आपको धन्यवाद।